हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज रुपेश सोलंकी। सो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं वांट, वांटेड, वांट टू, वांटेड टू, नीड, नीडेड, नीड टू, नीडेड टू के यूजेस। तो गाइस, मैं आज आप सभी को इनके जो यूजेस होते हैं वो डिटेल में हिंदी टू इंग्लिश सभी के यूजेस बताऊंगा विथ एग्जांपल के साथ में। तो गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। आपका जो भी इससे रिलेटेड डाउट है वो आज इस वीडियो के माध्यम से पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं एक एक करके सारी जो ये मेन वर्ब्स है उनके डिटेल में एक्सप्लेन करके वो भी एग्जांपल के साथ में आप लोगों को समझाऊंगा। तो गाइस, वीडियो को बिना देरी के हुए चलिए वीडियो स्टार्ट कर। तो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ जहाँ तक कि इनकी सभी की जो आइडेंटिफिकेशन है वो कुछ हद तक सिमिलर है, बट एक्चुअली जब हम इनका यूज़ करते हैं तो इनका जो मीनिंग है और जो इनकी सिचुएशन है टोटली चेंज हो जाती है। तो चलिए एक एक करके मैं सभी के यूजेस आपको समझाता हूँ विथ एग्जांपल के साथ में। तो जैसे वांट हुआ, वांट मीन्स होता है चाहिए। चाहिए मतलब कि किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की आवश्यकता होना, मतलब ज़रूरत होना। तो गाइस, आप लोगों को यहाँ बताना चाहूँगा, आप हिंदी मीनिंग पर ना जा कर के सिचुएशनल जो इंग्लिश होती है उस वो जो सेंस है उसको समझने की कोशिश करें। आप मान लीजिए, अगर आप पंजाबी होते, गुजराती होते, मराठी होते हैं तो ये चाहिए की जगह कुछ और होता, कुछ और वर्ड होता। तो आपको क्या हिंदी ना सोच करके एक सिचुएशनल इंग्लिश की तरह आपको सोचना है, एक जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। जैसे एक अंग्रेज आया और उसे पेन चाहिए, तो उसको ये नहीं पता कि मतलब चाहिए मतलब इंग्लिश में वांट होता है, वांट मतलब हिंदी में चाहिए होता है। उसको तो बस इतना पता है वांट मीन्स होता है किसी चीज़ की आवश्यकता या ज़रूरत। जैसे कि वो आया और वो उसने कहा आई वांट अ पेन, मुझे पेन की आवश्यकता है, ज़रूरत है। उसको ये नहीं पता कि मतलब वांट मतलब हिंदी में चाहिए पे ख़त्म हो रहा या किसी और चीज़ पे। बस उसको इतना पता है कि उसे किसी चीज़ की आवश्यकता है और वो चीज़ उसे चाहिए। तो उसने कहा आई वांट अ पेन। ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताना चाहूँगा गाइस यहाँ वांट के। उससे पहले एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये जो वांट है ये किसके साथ में यूज़ होगा? जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा। प्लूरल में कौन कौन सा सब्जेक्ट आते हैं? आई, वी, यू, दे। और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, ही, सी, इट, नेम, तो उसकी जगह यहाँ पर आ जाएगा वांट्स। तो गाइस, मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, उसकी हेल्प से आप आसानी से समझ सको। पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस वांट, प्लूरल है तो वांट, अगर सिंगुलर है तो वांट्स। फिर उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स कुछ भी चीज़। जैसे कि मुझे एक मार्कर चाहिए, जैसे ये मार्कर है, आई वांट अ मार्कर। मुझे एक पेंसिल चाहिए, आई वांट अ पेंसिल। उसे एक लैपटॉप चाहिए, सी वांट्स अ लैपटॉप। हमने वांट्स यूज़ किया, क्यों यूज़ किया गाइस? क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? सिंगुलर है। ओके, जैसे यहाँ लिखा हुआ सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो वांट्स का यूज़ होगा। और यहाँ पे कोई एक्शन नहीं देखा जा रहा है, यहाँ पे किसी चीज़ की आवश्यकता दिखाई जा रही है। तो गाइस, अब हम देखते हैं इसका सेकेंड यूज़ जो है वांटेड। तो यहाँ पे कुछ नहीं चेंज हुआ, ये जो वांट है इसका ये पास्ट वर्जन है, तो यहाँ पे लास्ट में ईडी लग गया, तो ये हो गया हमारा वांटेड। तो यहाँ पे एक बात और बताना चाहूँगा गाइस, ये जो वांटेड है ऑल सब्जेक्ट के साथ में यूज़ होगा, ही, सी, इट, नेम, आई, यू, वे, दे के साथ में। इसमें कोई इश्यू नहीं कि इसके साथ में एस लगेगा या ई एस लगेगा। उसे एक लैपटॉप चाहिए, ही वांटेड अ लैपटॉप। उसे कुछ पैसे चाहिए, ही वांटेड सम मनी। उसे कुछ किताबें चाहिए, ही वांटेड सम बुक्स। तो ये यूज़ थे हमारे वांटेड के। तो गाइस, अब हम देखते हैं दूसरा अनदर यूज़ जो है वांट टू। तो वांट टू मीन्स क्या होता है गाइस? यह होता है चाहता है। मतलब यहाँ पर क्या है गाइस, यहाँ पे कुछ एक्शन करते हुए बताया गया। यहाँ पे पहले वाले में हमने क्या देखा था, यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट की तरह ये काम कर रहा था वांट हमारा, ऐसा ऑब्जेक्ट की तरह। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा था। मुझे पानी चाहिए, ओके, तो क्या बोलेंगे? आई वांट वाटर। मुझे कुछ पानी पीने के लिए चाहिए, तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे? वांट टू का यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे? यहाँ पे एक एक्शन हो रहा है। क्या एक्शन हो रहा है? पानी पीने का। तो उसी प्रकार हम जहाँ पर एक्शन का यूज़ करेंगे वहाँ पे हम वांट टू का यूज़ करेंगे। जैसे वह इंग्लिश सीखना चाहती, सी वांट्स टू लर्न इंग्लिश। तो यहाँ पर भी एक सिचुएशन है गाइस, जो वांट है ये ऐसे यूज़ होगा जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, वांट टू।
अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वांट्स टू, फिर इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस फिर ऑब्जेक्ट आएगा। वह यहाँ आना चाहती है, सी वांट्स टू कम हियर। हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं, वी वांट टू लर्न इंग्लिश। तो यहाँ पे क्या है, एक एक्शन हो रहा है, कुछ करने का, खाने का, पीने का, जाने का, उठने का, बैठने का, देखने का। जहाँ पर भी ना आ रहा है शब्द लास्ट में, कुछ एक्शन हो रहा, वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, वांट टू का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे क्या है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वांट्स का यूज़ करेंगे और प्लस टू का यूज़ करेंगे। तो गाइस अब हम देखते हैं इसका सेकेंड यूज़। तो सेकेंड यूज़ है इसका वांटेड टू। तो ये वांट टू, ये जो वांट टू है इसका पास्ट वर्जन है वांटेड टू। इसमें खाली जो वांट है इसमें ईडी ऐड हो गया, तो ये हो गया वांटेड टू। क्या हो गया, वांटेड टू। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या है, चाहता था। मतलब कुछ एक्शन, यहाँ पर भी वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ओके, यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा गाइस, सब्जेक्ट वांटेड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो वांटेड है ये हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ही सी इट नेम आई यू विद है, सभी के साथ में यूज़ होगा। ओके, इसमें कोई कंडीशन नहीं अप्लाई होगी, ये सभी सब्जेक्ट के साथ में यूज़ होगा वांटेड। जैसे वो पढ़ना चाहती थी, सी वांटेड टू स्टडी, वह वहाँ जाना चाहती थी, सी वांटेड टू गो देयर। वह मोबाइल चलाना चाहती थी, सी वांटेड टू यूज़ मोबाइल या ऑपरेट मोबाइल। हम मूवी देखना चाहते थे, वी वांटेड टू वॉच मूवी। तो ये यूज़ हुआ गाइस हमारा एज ए चाहता था, वांटेड टू। तो अब हम देखते हैं इसका अनदर यूज़, किसका, नीड का। तो उससे पहले एक बात आप लोगों से बताना चाहूँगा, ये जो वांट हमने पढ़ा था इसमें क्या आया था लास्ट में, एज अ ऑब्जेक्ट। मतलब कर्ता को किसी चीज़ की आवश्यकता थी, मतलब वो चीज़ उसे चाहिए थी। ओके, तो वहाँ पे हमने यूज़ किया था वांट और वांट्स। और जो हमने सेकंड यूज़ देखा था इसका वांट टू, इसमें क्या होता है, मेन वर्ब का यूज़ करते हैं। और ये वांट, ये तो अपने आप में ही एक मेन वर्ब है। यहाँ पे वांट एंड वांट्स टू के बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। यहाँ पर एक एक्शन होता है, खाना पीना, धोना, नाचना, देखना, फिरना, ये एक एक्शन है। तो वहाँ पे हमने ये वांट टू एंड वांट्स टू का यूज़ किया। तो अब हम देखते हैं इसका अनदर यूज़ जो है नीड, नीडेड, नीड टू, नीडेड। तो नीड मीन्स होता है ज़रूरत। तो गाइस नीड मीन्स क्या होता है, ज़रूरत या आवश्यकता। जैसे उसे एक बैग की आवश्यकता है, ही नीड्स अ बैग। यहाँ पर भी एक सिचुएशन अप्लाई होगी, सब्जेक्ट प्लस नीड। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो नीड, अगर सिंगुलर है तो नीड्स, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी किसी चीज़ की आवश्यकता हो रही है। उसे कुछ किताबों की आवश्यकता है, ही नीड्स सम बुक्स। मुझे अच्छे कैमरे की आवश्यकता है, आई नीड अ गुड कैमरा। मुझे एक लैपटॉप की आवश्यकता है, आई नीड अ लैपटॉप। तो हमने क्या यूज़ करें यहाँ पे, नीड का, मतलब ज़रूरत या आवश्यकता। यहाँ पे दिखाता है किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की ज़रूरत, उसकी आवश्यकता होना। फिर हमारा है लास्ट सेकेंड नंबर पे इसका फास्ट वर्जन, नीड का हो गया नीडेड, इसमें ईडी जुड़ गया तो ये हो गया नीडेड। मतलब ज़रूरत थी या आवश्यकता थी, उसे कुछ किताबों की ज़रूरत थी, ही नीडेड सम बुक्स। यहाँ पर भी ये जो नीडेड है इसके साथ में सारे सब्जेक्ट जो हमारे सभी यूज़ किए जाएँ। तो ये यूज़ थे हमारे नीडेड के। अब हम देखते हैं एज अ एक्शन के तौर पे, जब इनका यूज़ होता है एज अ एक्शन के तौर पे, नीड टू, नीडेड टू। नीड टू मीन्स होता है ज़रूरत है या आवश्यकता है, और इसका मतलब ज़रूरत थी या आवश्यकता थी। तो यहाँ पर यूज़ होगा ये एज अ एक्शन के तौर पे। कैसे एक्शन, मतलब क्रिया, उसे इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है या उसे इंग्लिश सीखने की आवश्यकता है। तो क्या क्या बनेगा इसका, तो यहाँ पे देखिएगा इस हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो क्या यूज़ होगा, नीड्स टू। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख देता है इसका, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस नीड टू, नीड्स टू एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो नीड है वो यूज़ होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, आई यू विद ए के साथ में, और जो नीड्स है वो यूज़ होगा ही सी इट नेम के साथ में, सिंगुलर के साथ में। जैसे उसे वहाँ जाने की आवश्यकता है या ज़रूरत है, ही नीड्स टू गो देयर, उसे यहाँ आने की आवश्यकता है, ही नीड्स टू कम हियर, उसे इंग्लिश सीखने की आवश्यकता है, ही नीड्स टू लर्निंग, हमें वीडियो बनाने की आवश्यकता या ज़रूरत है, वी नीड टू मेक वीडियो।
तो ये यूज़ थे गाइस हमारे किसके, नीड टू एंड नीड्स टू एज ए एक्शन के तौर में, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। फिर आता है ऑब्जेक्ट। फिर हम देखते हैं इसका अनदर यूज़ जो है नीड टू, पास्ट वर्जन, ईडी ऐड हो गया इसमें और टू, ज़रूरत थी। सब्जेक्ट नीडेड टू, वो में फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें जो नीडेड टू है उसमें सारे सब्जेक्ट हमारे इंक्लूड हो जाएंगे। इसमें कोई ऐसा कंडीशन नहीं कि एस लगाना येस लगाना, सारे सब्जेक्ट के साथ में यूज़ होगा ये नीडेड टू। जैसे उसे यहाँ आने की आवश्यकता थी या ज़रूरत थी। सी नीडेड टू कम हियर, उसे इंग्लिश बोलने की आवश्यकता थी या ज़रूरत थी। सी नीडेड टू स्पीक इंग्लिश, उन्हें नोट्स बनाने की आवश्यकता थी या ज़रूरत थी। दे नीडेड टू मेक नोट्स, उन्हें कुछ पैसे कमाने की ज़रूरत थी या आवश्यकता। दे नीडेड टू अर्न सम मनी। तो गाइस ये हमारे कंप्लीट होते हैं मेन वर्ब, वांट, वांटेड, वांट टू, वांटेड, नीड, नीडेड टू, नीड टू, नीडेड टू। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो भी डाउट रहा होगा इससे लेकर के कि कहाँ पे और किस सिचुएशन में इनका यूज़ करना, वह इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। सो वेल, अगर गाइस आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ में जो सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी जो लेटेस्ट जो न्यू वीडियो है उसकी जो आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिल जाए। एंड टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ फन, थैंक यू।